हेलो फ्रेंड्स, हाय माय नेम इज राउथर जेलिस इज माय नेम रोड। मेरे साथ है नमन श्रीवास्तव। आज हम आए हुए हैं जेपी गुना के कैंपस राइट, जेपी गुना में। और जैसे कि आप देख सकते हो, ये है हमारा जेपी का वन ऑफ द कैंपस जो कि गुना के नाम से है। इसको आज हम एक्सप्लोर करेंगे राइट, क्विक एंड फॉरवर्ड में। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले तो फाइनली वी आर इन जेपी गुना। जी हाँ, हम जेपी गुना में हैं और आज इसके कैंपस को एक्सप्लोर कर रहे हैं। कैसा है कॉलेज? कॉलेज तो बढ़िया बेसिकली। तो जस्ट क्विक हम एक्सप्लोर करते हैं इसके मेस को। चलिए देखते हैं। तो ये तुम्हारा क्लासरूम होने वाला है जहाँ पे बैठ के तुम पढ़ाई कर रहे होगे, और बैक बेंचेस की फेवरेट सीट वो वाली होने वाली है। तो ये है हमारी जेपी गुना की लाइब्रेरी। सो ये हमारी डिजिटल लाइब्रेरी होने वाली है जहां पे तुम्हें बहुत सारे कंप्यूटर सिस्टम मिल जाएंगे। सो दिस इज डिजिटल लर्निंग सेंटर एट जेपी गुना एंड अभिषेक सर विल टेल अस कि यहाँ पे एग्जैक्टली होता क्या है। Digital Learning Center is actually consist of document camera which is used for interactive engagement। यहाँ पर एक लैपटॉप हम कनेक्ट करते हैं इसके अलावा, ठीक है। उस लैपटॉप से क्या होता है कि सीमलेस ऑपरेशन हम लोग रन करते हैं। जितने भी टूल्स वगैरह हैं, कुछ कोड्स वगैरह रन करके दिखाना है, एल्गोरिथम बताना है बच्चे को। तो यहाँ पर हम लोग रॉ वर्क करते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर कुछ कोड्स वगैरह बना के दिखाते हैं, फिर इधर एक्चुअल वर्क बेंच पर रन करा के दिखाते हैं बच्चों को। तो सर जैसे आप मुझे बता रहे थे कि लाइक यहाँ पे हम सेक्टर 62 के बच्चों से, 128 के बच्चों से, प्रोफेसर से कनेक्ट हो सकते हैं। तो लाइक वो किस तरीके से करते हैं? ऑनलाइन मीट के थ्रू हम लोग, हमारे क्लाउड पे मीटिंग प्लेटफॉर्म है, उसके थ्रू हम लोग कनेक्ट हो जाते हैं। मीटिंग हम लोग करते हैं, उसके थ्रू डायरेक्ट ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस जैसे होती है वैसे ही जुड़, मतलब ऑनलाइन वेबिनार्स वगैरह होते हैं, तो गेस्ट लेक्चर्स वगैरह यहाँ पे कर पा रहे होते हैं। जी। एज यू कैन सी हियर राइट, बेसिकली कुछ दो छोटी छोटी सी लेक है जो बिहाइंड है। एंड ये ग्राउंड्स वगैरह है, नॉट फॉर प्लेइंग पर्पस बट यस राइट, यहाँ पर आप सारी चीज़ें कर सकते हैं। और इसके आगे जो हम जा रहे हैं, यहाँ पर काफ़ी सारे हॉस्टल एंड फैसिलिटीज़ है। सो ये हमारा हॉस्टल होने वाला है, जो कि तुम्हारा, इस हॉस्टल का नाम है सिद्धार्थ भवन। यार देखो, जेपी गुना से भले ही आप हो, लेकिन जेपी नोएडा, यहाँ बहुत सारे अलग अलग कॉलेजेस गए राइट। सो जितने बच्चों से मैं मिला हूँ, आई होप यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग नर्वस नहीं होंगे बोलने में। वॉट एवर यू वुड लाइक टू से, जस्ट से इट फ्रेंकली। कहाँ से आप? फ्रॉम वेयर यू आर? सर आई एम फ्रॉम कोटा। कोटा,
कोटा में कितने साल की तैयारी की है? सर आई एम लोकल, आई एम प्रॉपर कोटा। तो कोटा से हो इतनी दूर और फिर जेपी गुना ही आना था, तो तैयारी फिर क्या करने का? सर मैंने नॉर्मल 12th पे बोर्ड्स पे ध्यान दिया और जिससे जेई में 12th के बेसिस पे आए हो या फिर रैंक के 12th के बेसिस पे सर। 12th के बेसिस Yes, sir. कितने परसेंटेज थे? सर मेरे 70। कितनी फीस लगी आपको? सर जेपी की सर लाइक 9,20,000 समथिंग। चलो ओके, थैंक यू। यस, जगह मिलेगी? कहाँ से हो? सर भोपाल। भोपाल से हो? Yes, sir. तो भोपाल, जेपी, राइट, फिर गुना, ऐसा क्यों? सर वो रिलेटिव से सुना था अच्छा है और मेरे कजन्स भी हैं। जो थी एक्सपेक्टेशन, रियलिटी की बात करते हैं, कैसा है? बढ़िया है सर। एक्चुअली जो रीज़न था जेपी गुना चूज़ करने का वो ये था कि बहुत सारे कॉलेजेस थे बट वहाँ क्राउड बहुत ज़्यादा है, बट यहाँ पे क्राउड कम है तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ज़्यादा हो सकती है। क्राउड कहाँ कम दिख रहा है? 400 लोग हैं। 400 लोग हैं, वहाँ बहुत सारे एक हज़ार बच्चे होते थे हम लोग की ब्रांच में, क्लासेस में बहुत ज़्यादा होते थे, तो ये सोच के तो आपकी चूज़ किया। क्लास में कितने हैं? बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो क्या है? 1:4 आई थिंक। क्या क्या मिलता है? यही दाल चावल या कुछ और भी? सब्जी अलग अलग मिलती है रोज। अच्छा, पनीर वगैरह भी बनता है? कब? शाम को मिलता है? ओके, सो ये गर्ल्स हॉस्टल है, राइट, वन ऑफ देम, क्योंकि यहाँ पर और भी गर्ल्स हॉस्टल है और यहाँ पर विंग्स बने हुए हैं, ABCD काइंड ऑफ डिपार्टमेंट। गर्ल्स हॉस्टल एंड बॉयज़ हॉस्टल दोनों को सेपरेट रखा हुआ है, और अच्छी बात ये है कि गर्ल्स हॉस्टल यहाँ पर, राइट, फैकल्टीज़ जो क्वार्टर्स हैं बिल्कुल उसके साइड में बनाए हुए हैं। सारे जितने भी गर्ल्स हॉस्टल हैं उनको फैकल्टी क्वार्टर्स के साइड में रखा गया है। एंड द ब्यूटीफुल कैंपस इज हियर, द ग्राउंड फॉर प्लेइंग पर्पस, और अक्सर यहाँ पर फैकल्टीज़ और बच्चे नाइट टाइम में, इवनिंग टाइम में एक्सप्लोर करते हैं, घूमते हैं। क्या नाम है आपका? शर्मिष्ठा द्विवेदी। हिरव्या चौहान। राइट, आपका? सपना सिंह। कितने दिन हुए हैं यहाँ पर आए? 4 दिन। 4 दिन हुए। इन 4 दिनों में क्या एक्सपीरियंस रहा है? कि एक्सपेक्टेशन थी कि ठीक है, हमने बहुत सारे कॉलेजेस आपने देखे होंगे या सोचा होगा, राइट, फिर इसके बाद इसको चूज़ किया होगा। व्हाट वाज योर एक्सपेक्टेशन एंड रियलिटी इज इट? एक्सपेक्टेशन रियलिटी तो अभी एकदम इक्वल चल रही है। ऐसा वो देख के आते हैं ना 3 इडियट्स, छिछोरे, एकदम वैसे ही चल रहा है। कॉलेज में बच्चे हैं, हॉस्टल में लड़के हैं, सब ग्रुप बना के बैठते हैं, जैमिंग करते हैं सॉन्ग्स पे, सब बढ़िया। ऐसा कुछ हो रहा है यार? सब हो रहा है एकदम बढ़िया। सब क्या हुआ इन 4 दिनों में वो बताएं। हॉस्टल में है, अभी तो बंद है, थोड़ा लड़कियों वाला सीन है, लेकिन अंदर फ्रेशर्स तक रोका गया है, लेकिन अंदर सब रहते हैं साथ में। फिर उसके बाद गेम्स खेलते हैं, सुबह लाते हैं यहाँ पे। 3 इडियट में तो कुछ रेगिंग वगैरह भी हुई थी, राइट? अच्छा, सीनियरों का चमका चमकी भी होती है, तो ऐसा कुछ हमारे यहाँ बिल्कुल रैगिंग नहीं होती है और नहीं जाने दिया जा रहा है बाहर अभी। अच्छा, बाहर नहीं जाने दिया। एंटी रैगिंग पॉलिसीज है, एंटी रैगिंग फॉर्म्स फिल करवाए, सीनियर्स एंड जूनियर्स के बीच में फैकल्टी भी लगाया गया है। फैकल्टी लगी हुई है। अच्छा, एक सबसे बड़ा कंसर्न होता है, देखो कहीं ना कहीं हमारा होता है एक फीस का भी, और दूसरा एक सेफ्टीज और एटमॉस्फेयर भी। 4 दिन में आई कैन अंडरस्टैंड बहुत सारी चीज़ें तो हमें नहीं पता होंगी, बट 4 दिन में ये तो पता होगा कि भाई ठीक है, सेफ्टीज इश्यूज है यहाँ नहीं है, या क्या चीज़ बेटर है, क्या चीज़ बेटर नहीं है। जो कहना है सच कहना है। बेटर तो लाइक सब कुछ ही है। सिक्योरिटी अच्छी है, मतलब लड़कियों को सिक्योरिटी गार्ड अच्छे हैं, सब अच्छे हैं। एवरीबडी इज़ वेरी नाइस, वेरी स्वीट। लाइक यहाँ से हमें वहाँ भी जाना होगा, एवरीबडी लाइक कोई आएगा हमारे साथ, वो जाएगा। हम बारिश हो रही है, हमारे लिए एम्बुलेंस से ले जाएंगे, लेकिन लेके जाएंगे, ये नहीं कहेंगे पैदल कैंपस ही इतना बड़ा है, अगर एक एक बच्चे को लेके जाएंगे तो यहाँ तो काफ़ी सारे लोग लगेंगे ना। लाइक लड़कियों की सिक्योरिटी काफ़ी अच्छी, लड़कों का वो जाने। ग्रुप में लेके जाया जा रहा है अभी। अच्छा, तो आपके कितने हॉस्टल वगैरह हैं यहाँ पर? लड़कों के आई थिंक 21 समथिंग है। पास हैं, दूर हैं, कैसे? लड़कों के और लड़कियों के हॉस्टल सेग्रीगेटेड है, अपोजिट एकेडमिक ब्लॉक्स बीच में है, तो लड़कों को एक साइड रखा गया है और लड़कियों को एक साइड फैकल्टी एंड इन सब के साथ रखा गया है। टू बी स्पेसिफिक, लड़कियों की सिक्योरिटी ज़्यादा अच्छी है क्योंकि उनके पीछे फैकल्टी है और उनके पास 24 आवर्स गार्ड्स रहता है, दीदी रहती है। सो ये हमारा हॉस्टल होने वाला है, जो कि तुम्हारा, इस हॉस्टल का नाम है सिद्धार्थ भवन। ये H18 है, ठीक है। यहाँ पे बगल में तुम्हें H19 मिल जाएगा, H17 मिल जाएगा, और टोटल यहाँ पे अराउंड
21 हॉस्टल्स होने वाले हैं, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों की बात कर रहे होंगे। तो चलिए हॉस्टल का टूर करते हैं। सो ये हमारा एरिया होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे आपको हॉस्टल दिख जा रहा होगा, 2 फ्लोर में तुम्हारे पास यहाँ पे हॉस्टल है, ठीक है। सो ये हमारा हॉस्टल रूम होने वाला है, जो कि एक 3 सीटर रूम है, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें इस तरीके से डिवीजन दिख जा रहा होगा, एक यहाँ पे पहला बेड हो गया, ठीक है, दूसरा बेड यहाँ पे है। यहाँ पे तुम्हें टेबल चेयर वगैरह भी मिल जा रही होगी, तुम्हारी अलमीरा भी मिल जा रही होगी। साथ में ये तुम्हारा एक जो है रूम हो गया यहाँ पे, लाइक इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक बच्चा है, हम उससे बात कर रहे होंगे कि क्या कैसे हॉस्टल है, क्या सारी चीज़ें हैं, ठीक है। बच्चे ने हमें देखते हुए पढ़ाई स्टार्ट कर दी है, ठीक है। तो कैसा है हॉस्टल भाई? हॉस्टल अच्छा है सर। हॉस्टल अच्छा है। कब से रह रहे हो यहाँ पे? मैं सर 14 जुलाई को आया था। मतलब 4-5 दिन हुए अभी तक हम। हाँ सर। ठीक है, कोई दिक्कत लगी हो? अभी तक कोई दिक्कत नहीं सर। तो ऐसे 3 रूम में मतलब कोई दिक्कत तो नहीं है? तुम्हारे अभी रूममेट्स आएंगे, कोई है कि नहीं है अभी? हाँ रूममेट्स हैं, तो अभी अलॉट हो गया। अभी आएगी कि नहीं आएगी? अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई सर। अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई है। मेस के खाने वाने कैसे हैं सर? अच्छा है सर। अच्छा है। और हॉस्टल में और क्या क्या चीज़ें हैं? हॉस्टल में वाटर कूलर है, अच्छी टॉयलेटरीज फैसिलिटीज़ हैं, वॉशरूम वगैरह क्लीन रहते हैं, सारी चीज़ें क्लीन रहते हैं ऑल टाइम। ठीक है। और गेम्स वगैरह खेलने के लिए? गेम सर अभी मेरा इंटरेस्ट नहीं है और मैंने चेकआउट नहीं किया है। जिम वगैरह है? जिम है, अभी एक्सेसिबल नहीं है हम लोग को, हो जाएगा कुछ दिन में, वो हो जाएगा, ठीक है। मेंटेनेंस पे। और लाइक वॉशरूम वगैरह का क्या सीन है? लाइक तो यहाँ पे कंबाइंड है या फिर जो है सिंगल वो है? कॉमन है सर। कॉमन है, 2 रूम्स के लिए। 2 रूम्स के लिए कॉमन वॉशरूम। ठीक है। तो 3 साल आपको हो गए, 3rd ईयर है? हाँ नहीं, अभी तो 2 साल हुए हैं, अभी 3rd ईयर स्टार्ट हुआ है मेरा। इन्वेस्ट किया है या वेस्ट किया है? दोनों कह सकते हैं। 1 साल बर्बाद हुआ था, फिर 1 साल अभी थोड़ा ध्यान दे रहा हूँ एकेडमिक्स पे, और फिर बाकी स्किल्स डेवलप। बर्बाद कॉलेज की गलती से हुआ, हमारी गलती से हुआ? अब शुरुआत में बच्चे आते हैं कॉलेजेस तो उनको लगता है कि जैसे फ्रीडम है, तो फ्रीडम के चक्कर में बहुत लोग बर्बाद भी होते हैं, फिर धीरे धीरे सही होते हैं। एक कॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कि यहाँ पर एकेडमिक सेशन की बात करें या फैकल्टीज पढ़ाती है या नहीं पढ़ाती, तो उस सिनेरियो पे बात करें अगर हम, तो फैकल्टीज़ तो यहाँ पे अपना पूरा एफर्ट डालती है। आप कहाँ से हो? उरई। उरई यूपी, राइट? यूपी। मतलब इतने दूर आप 7 समुंदर पार करते हुए गुना वाई? यहाँ पे एक्चुअली मेरे एक भैया थे, कज़िन भैया, तो उनके वजह से यहाँ पे आए। उन्होंने रेफरल दिया इस कॉलेज का आने के लिए। रेफरल उन्होंने दिया, दैट्स ओके, फाइन है, आपने उनका डिसीजन मान लिया। एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी, आप क्या बोलोगे? एक्सपेक्टेशन तो मतलब उतनी नहीं थी, ठीक है, गुना का कॉलेज है तो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से अच्छा ही है। ग्रीनरी वगैरह बहुत अच्छी है यहाँ पे बेसिकली, तो लेकिन हम देखो ग्रीनरी वगैरह तो देखने नहीं आए ना, एक हम पढ़ाई के सिलसिले में आए, तो मैं उस माहौल प्रोस्पेक्टिव के में हिसाब से अच्छा है। मतलब यहाँ इज इट पे सेफ फॉर गर्ल्स? हाँ, अंदर सेफ है। बाहर का एरिया, कॉलेज के बाहर इसलिए हम रहना प्रेफर नहीं करते क्योंकि बाहर का एरिया थोड़ा सा सही नहीं है। राइट, बारिश का टाइम है थोड़ा सा, राइट, ग्रास वगैरह इसलिए इतनी ऊंची है, बट यहाँ पर अलग अलग तरह के खेल, वॉलीबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल एंड क्रिकेट, सभी बच्चे खेल सकते हैं। सो ये है हमारी जेपी गुना की लाइब्रेरी, ठीक है। यहाँ पे बच्चे बैठ रहे होंगे और ये यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी नॉवेल्स दिख रही हैं, ठीक है। अब आप या तो नॉवेल्स पढ़ सकते हो। लाइब्रेरी में बच्चे यूजुअली किस लिए आते हैं? बच्चे आते हैं कि लाइक जो उनका सेमेस्टर वगैरह का एग्जाम हो रहा है वो सारी चीज़ें कर सके, उससे रिलेटेड जो भी उनके डाउट्स है वो यहाँ पे आराम से बैठ के क्लियर कर सके। यहाँ पे दोस्तों के साथ थोड़ी बहुत बातचीत भी हो जा रही होगी। तो ये हमारा सीटिंग एरिया है जो यहाँ पे है, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे थोड़ी हमें नॉवेल्स मिल जा रही होंगी। सो ये हमारी डिजिटल लाइब्रेरी होने वाली है जहाँ पे तुम्हें बहुत सारे कंप्यूटर सिस्टम मिल जाएंगे। अगर आपके पास कंप्यूटर सिस्टम नहीं है और आपको यूज़ करना है तो आप इस लाइब्रेरी में बैठ के यूज़ कर सकते हो, या फिर अपना लैपटॉप यहाँ ला के बैठ के यूज़ करना है तो आप वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे आराम से कर सकते हो, ठीक है। बाकी इनके बहुत सारे ऑनलाइन रिसोर्सेज भी अवेलेबल हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हो, उससे पढ़ सकते हो, सीख सकते हो। बाकी यहाँ पे आपको पब्लिश मैगजीन्स वगैरह मिल जा रही होंगी, तो अगर आप फ्री टाइम है आपको मैगजीन्स पढ़नी है तो आओ और यहाँ पे आराम से मैगजीन्स उठाओ और मैगजीन्स पढ़ो, ठीक है। बाकी न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ने तो तुम्हें यहाँ पे न्यूज़पेपर वगैरह भी मिल जा रहे होंगे। ओहो, दाल चावल सब्जी, खाना कैसा रहता है? ऐसा? कहाँ से हो तुम लोग? जयपुर, राजस्थान से। राजस्थान से? राजस्थान से यहाँ मतलब ऐसे कैसे? Because my chacha is studied from this, pass out from this college. He is in senior scientist in ISRO, and that's why I am also coming, probably becoming a ISRO दोनों ने scientist. सजेस्ट किया कि बेटा He is an alumni and the professor. क्या बताया इसका? कुछ तो बताया होगा, कुछ मतलब अच्छी बात है? एनवायरनमेंट अच्छा है, रिसर्च के मामले में बहुत अच्छा है। मतलब कि अगर तू रिसर्च खुद के हिसाब से भी करनी है कर लेना, क्योंकि मैं भी रिसर्च के लिए आया हूँ यहाँ पर और मैं साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ इसरो का। मेस के बारे में? नहीं, मैथ्स के बारे में तो बोला चिंता मत कर, मतलब तो घर जैसा ही खाना मिलेगा,
हाँ पास आउट स्टूडेंट और सबने अच्छा है। बढ़िया। मैं तो दिल्ली से आया हूँ, दिल्ली में सारे कॉलेजेस छोड़ छाड़ के, यहाँ पे आया हूँ सर। रीज़न? सर मेरे को मतलब जैसे मेरे भैया भी इधर से पढ़ के गए हैं, तो उन्होंने भी बताया था, फिर थोड़ा था कि हॉस्टल लाइफ जीनी है एक बार। खाना कैसा है? ठीक है। कोई नॉन वेज के लिए भी फैसिलिटी है? नहीं नहीं। तो ये क्या क्या दाल चावल ही मिलते हैं और की भी अलग अलग तरह का? चावल, सब्जी, रोटी, सलाद और शाम हर दिन अलग अलग? हाँ अलग अलग। कैसा रिव्यू है इसका? अगर आउट ऑफ 10, आउट ऑफ 10 10 में से कितना दोगे? जाना बेसिकली यहाँ के फूड के बारे में, जो कि मिला जुला एक रिव्यू है, बट ज़्यादातर मोस्टली स्टूडेंट का कहना है कि फूड मेस इज़ ओके, राइट। आउट ऑफ 10 इज 8 समथिंग। अभी हम जो आए हुए हैं CDC, कंट्रोल डेवलपमेंट सेंटर। सर व्हाट इज CDC, क्या है ये एग्जैक्टली? Yes sir. So sir, CDC stands for Control Development Center. It is running under CIRD. That stands for Center for Industrial Research and Development. So basically we are working on industrial automation related works, and definitely this is AI era. So तो ये बच्चों को भी सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है? sir, we have a plan for like summer industrial training 2025. So अभी हमने recently उसको close किया, जहाँ पे हम students को teach करते हैं कि क्या आपका कितने दिन की ट्रेनिंग होती है? सर 45 days. ये हमारे साथ फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं। कहाँ से आए हो? मैं लखनऊ से हूँ। कहाँ से हो सरदार जी? बीना से। बीना से? कोटा से। कोटा से। क्या नाम है? दक्ष। दक्ष। आकाश। आकाश। अर्शदीप सिंह। अर्शदीप। तो ये बताओ सबसे पहले JP गुना के बारे में पता कैसे चला? मुझे मेरे एक फ्रेंड से पता चला है, जो कि अभी मेरे साथी है। साथी है तो हाँ। वो तुम्हें साथ में लेके चला आया यहाँ पे, आप कह सकते हैं कि अगर उसका कैरियर बर्बाद होगा तुम्हारा भी होगा। नहीं, बर्बाद तो नहीं है, क्योंकि नहीं अदर कॉलेजेस के मुकाबले ये काफ़ी बेटर है। तुम बताओ, तुम कैसे आए, पता चला कैसे? सर जो मेरे पिताजी हैं वो JP पावर प्लांट जो बीना में है वहाँ पे मतलब जॉब करते हैं, तो उनको वहीं से उनके जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, DO वगैरह हैं, उन्होंने सजेस्ट किया था ये कॉलेज। सजेस्ट किया था। और तुम्हें भाई? स्कूल में थोड़े सीनियर्स वगैरह थे, वो पास आउट है यहाँ से। तुम देखो इनका तो समझ में आता है, तुम कोटा से यहाँ आए। हाँ मतलब ऐसा नहीं लगा कि दिल्ली NCR चले जाएं, हैदराबाद चले जाएं, बैंगलोर चले जाएं? ऑप्शंस ये ज़्यादा अच्छा था। ये ज़्यादा अच्छा लगा? हाँ। क्यों अच्छा लगा? क्राउड थोड़ा कम है यहाँ पे, और बाकी लाइक कॉलेज के मुकाबले अच्छा वो है। अच्छा एक्सपीरियंस हाँ। है। तो कितने दिन हो गए कैंपस में रहे हो अभी? मैं यहाँ पे 14 से हूँ। 14 मतलब तुम्हारे लाइक 5-6 दिन हो गए? हाँ। ठीक है, तुमको? सर लगभग 4 दिन। 4 दिन हो गए। क्या बढ़िया लगा कैंपस में? कैंपस में ग्रीनरी है, और सब लोग, हरियाली वाला पॉइंट तो सभी लोग बोले कि हरियाली बहुत ज़्यादा है, उसके अलावा कुछ बताओ। और यहाँ के प्लेसमेंट कंसिस्टेंट हैं। इन्वेस्ट किया है या वेस्ट किया है? टाइम और मनी दोनों? इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट है। यहाँ आने के बाद फिर क्या लगा? अभी लाइक और वर्क हार्ड करने का ज़रूरत है अभी तो काफ़ी। किसको, कॉलेज को या तुम्हें? नहीं मुझे ही लाइक वो तो अच्छा है अभी तो। कॉलेज अच्छा है। एक एक्सपेक्टेशन रियलिटी की बात करते हैं। कुछ सोच के आए होंगे आप, बहुत सारे ऑप्शन थे, उनमें से हमें चूज़ किया। अब कैसा लग रहा है वो? मतलब तो जो जितने भी चॉइस उनमें सब बेस्ट है, मतलब MP में जहाँ तक है बेस्ट ही कॉलेज है ये। MP में बेस्ट? हाँ प्राइवेट। हमने तो सुना है GS ITS दिए भी। अच्छा प्राइवेट में क्या एक परसेप्शन होता है जब आप सोच के आए हो यहाँ पर? क्या सोच के आए थे, या जब हम कॉलेज सिलेक्ट करते हैं? देखो अब हम इस फेज से बाहर आ गए, राइट, लेकिन अब आप उस फेज पे हो। अभी आप 6 महीने पहले इस असमंजस में थे, कन्फ्यूजन में थे, क्या सिलेक्ट करूँ क्या नहीं करूँ। सो वो कन्फ्यूजन क्या था और किस बेसिस के बाद आपने फिर इसको चूज़ किया? कन्फ्यूज़न ये था कि जब लेना प्राइवेट था, पता था अब कौन सा बेस्ट है, कौन से में कंपनी कौन सी आ रही है, कौन से में कहते प्लेसमेंट अच्छी हो रही है, ये सब कन्फ्यूज़न था। बट उसके बाद क्लियर हुआ अभी? कैसे क्लियर हुआ फिर? यहाँ कंपनीज अच्छी हैं, हार्ड वर्क करोगे, 8 CGPA। तुम्हें कैसे पता कंपनीज अच्छी है? ये तो तुम्हारा फर्स्ट ईयर है ना? नहीं, सेकंड ईयर है। सेकंड ईयर? हाँ। तो अब पास्ट के वो देखेंगे अगर, तो सबसे कंपनीज अच्छी। सीनियरों का लगा है प्लेसमेंट वगैरह? सीनियरों का रहा है? हाँ। क्या प्लेसमेंट रहा है, क्या पैकेज? हाईएस्ट पैकेज 26 लग गया है इस बार, लास्ट ईयर का। उससे पहले 44 भी गया है, एंड आउट ऑफ इंडिया भी 3 लोगों का हुआ है। आउट ऑफ 10? आउट ऑफ 10 सर 9 अभी तक आउट ऑफ 10 सही कह रहा है? 8.5 9 के बीच में। हाँ ऐसा तो नहीं मतलब कॉलेज में थोड़ा नहीं ऐसा नहीं है। हाँ ऐसा नहीं है। रैगिंग हुई अभी? नहीं अभी तो नहीं हुई। नहीं हुई? सीनियर अच्छा सीनियर ही नहीं आए।